हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चैप्टर नंबर 5 का जो मैराथन है, ठीक है, करीब करीब 20-25 मिनट का है। अब मैराथन में ऐसा है कि मैंने जस्ट 3 सम करवाए आपको, ठीक है, क्योंकि 3 सम के बाद जितने भी सम है वो आप खुद ही करने लग जाओगे, ठीक है। एंड आपको अगर उनके आंसर चाहिए तो आपको आंसर तो आपको हर एक सम के नीचे दे के रखा है। ओके, तो 3 सम मैंने आपको, जो कि स्टार्टिंग के सम नंबर 1, 2 एंड 3, वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। उनको आप अच्छे से देख लो। उसके बाद जितने भी सम नंबर 4 से लेके 15 है, वो सबके सब प्रैक्टिस के लिए आप कर लेना। एक दिन अगर आप बैठोगे ना, आधे दिन में आपके सारे के सारे सम हो जाएंगे। और ओरली अगर देखने जाओ, अगर आपके इतना भी अच्छा है समझना, तो आप अगर ओरली ये सिर्फ ये नीचे आंसर देख लोगे तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो सम नंबर 1, सम नंबर 2 और सम नंबर 3 अभी स्टार्ट होगा, तो उनको अच्छे से देख लो। ठीक है, कंसोलिडेटेड और सब डिवीजन और कन्वर्जन ये क्या होता है वो भी समझा है, वो भी देख लो। बाकी पूरा चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। तो कम से कम 20 से 25 मिनट का पूरा मैराथन है, आराम से हो जाएगा पूरा कंप्लीटली। ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अभी आपका मैराथन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए बाय, आप अपना मैराथन एंजॉय करिए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 5, कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो लाइक बटन के साथ अटेंडेंस दे दीजिए। साथ ही साथ आपको अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मुझे ये नंबर पे व्हाट्सअप करिए, 9725711430 मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, न्यू कोर्स की बात करें जो आपका ये सेम 2 का है। एंड नाउ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन ऑफ शेयर्स का मीनिंग समझ लेते हैं। उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा इंट्रोडक्शन ये चैप्टर में है नहीं। अब जो कि ये शेयर वर्ड यूज होता है, तो ये शेयर मेनली कहाँ हम सुनते, कंपनी में। ठीक है, अब अगर आप कंपनी की बात करें तो अगर आप मार्केट में जाते हो और कोई भी दुकान देखते हो, वो कंपनी नहीं होते। कंपनी को अगर जानना हो ना कि वो कंपनी है, तो उसमें कोई भी नाम अगर आप सुनो ना, अगर उसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड यूज हो ना, तो वो कंपनी है। ठीक है, अब इनके भी कुछ, जैसे कि एक्ट है, कंपनी एक्ट है 2013। और अगर कुछ भी, अगर हमें कंपनी में चेंजेस करने होते हैं ना, तो उनमें कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सब कुछ लिखा होता है कि आपको ये चीज करनी है, तो इसके लिए आपको ये प्रोविजंस देखने पड़ेंगे, आपको ये रूल के हिसाब से करना पड़ेगा, ये सेक्शंस होते हैं वो सेक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो हर एक चीज प्रॉपरली डिफाइन होती है। ठीक है, तो इसी के साथ जो कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन भी है, वो कंपनीज एक्ट में 61 सेक्शन है, सेक्शन नंबर 61, उसमें अच्छे से लिखा हुआ है कि किस तरह से कर सकते हो। तो टोटल तो ऐसे 3 मेथड यहाँ पे दिख रहे हैं हमको, जैसे कि इंक्रीज ऑफ शेयर कैपिटल कर सकते हैं, या चेंजिंग द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल कर सकते हैं, या रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो चैप्टर में रीड करने वाले हैं वो चेंजिंग द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल कर सकते हैं। और टोटल 3 है, एक कंसोलिडेशन, एक सब डिवीजन और एक कन्वर्जन। ठीक है, कंसोलिडेशन में क्या होता है कि जो भी कन्वर्टिंग प्रेजेंट शेयर वैल्यू होती है उसको, मतलब एक शेयर होता है 10 रुपए का, उसको 100 रुपए का कर देना। ठीक है, एंड सब डिवीजन इसका ऑपोजिट होता है, 100 रुपए का शेयर होता है, उसको 10 रुपए का कर देते। कैपिटल में चेंज नहीं आता, शेयर वैल्यू पे चेंज हो जाता है। तो शेयर वैल्यू पे जब चेंज हो जाता है और कैपिटल में नहीं करना है, तो हमारे इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स पे पड़ेगा। तो वो हम जब यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको खुद ही दिख जाएगा। एंड थर्ड क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब कन्वर्जन टू स्टॉक और स्टॉक टू इक्विटी। सॉरी, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, शेयर्स टू स्टॉक मतलब कि इक्विटी को स्टॉक में कन्वर्ट करना या तो स्टॉक को इक्विटी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये तीनों मेथड हम यहाँ पे पूरे चैप्टर में देखेंगे, और इसी में से ही आपको 5 मार्क का सम आएगा। तो चलिए अब विदाउट टाइम वेस्ट हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सम नंबर 1 को। सम नंबर 1 से लेके अगर हम सम नंबर 9 तक जाएंगे ना, बाकी के रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन है आप खुद ही खुद आराम से कर लोगे। हालांकि मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर ये करवाने वाला हूँ, पर एक कॉन्फिडेंस रहेगा आपको ये चैप्टर में, ये मैराथन देखने से। आपने बायबैक आधे घंटे में सीख लिया, ये वाला चैप्टर भी आप 1 घंटे के अंदर सीख जाओगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, और ये पूरे चैप्टर में आपको कोई भी अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ जनरल एंट्री करनी है। ठीक है, तो सिर्फ एग्जाम में भी आपको जनरल एंट्री करेंगे। यहाँ पे मैं आपको नरेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन आपने नरेशन खुद अपने हिसाब से इलस्ट्रेशन में देख लो, उसके हिसाब से अपने हिसाब से बनाकर लिख देना। ठीक है, अब तो हम कॉलेज में आ गए तो नरेशन तो हम खुद लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक जनरल एंट्री किस तरह से पास करनी है वो मैं आपको सिखा दूंगा। एंड हर एक पॉइंट की एक ही जनरल एंट्री आएगी,
मतलब हर एक पॉइंट का 2 जनरल एंट्री नहीं है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में 3 है, तो तीनों की एक एक जनरल एंट्री हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, पढ़ते। राइट जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। सबसे पहले क्या दिया, बीना लिमिटेड converted 60 equity share of rupees 100 each into equity stock of rupees 6300। तो ये क्या हुआ, तीन हमने देखे थे ना, क्या क्या देखा था, कंसोलिडेशन, सेकंड क्या देखा था हमने, सब डिवीजन, थर्ड क्या देखा था, कन्वर्जन। तो ये फर्स्ट वाला जो है वो आपका कन्वर्जन है। हम यहाँ पे इक्विटी को स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और चीज आपको देखनी है, आपने 60 इक्विटी जो कि 100 रुपए के हिसाब से थी, उसको आपने किस में कन्वर्ट किया, स्टॉक में। अब आपकी पहले इक्विटी की वैल्यू देखो कितनी थी, तो 60 अगर इंटू 100 करूं तो आपकी इक्विटी की वैल्यू हो जाती है 6000, और आपने स्टॉक में कितने में कन्वर्ट किया, 6300 में। तो यहाँ पे आपने 300 रुपए का ज्यादा से किया, 300 रुपए का ज्यादा से किया। तो ये जो अगर ज्यादा हो जाता है तो ये आपका नुकसान है। इसको हम कैसे दिखाएंगे, ये आप देखते हैं एंट्री किस तरह से आएगी। जब भी अगर आप इक्विटी को स्टॉक में कन्वर्ट करते, ज्यादा अमाउंट से करते हो, तो एंट्री आती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, डिस्काउंट ऑन स्टॉक अकाउंट टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट। अब आपने देखा होगा कि इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड हम देखते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पे डेबिट देखते हैं। इसका रीजन ये है कि बच्चों जब आप इशू करते हो तो वो चीज क्रेडिट होती है, क्योंकि लायबिलिटी आप वहां पे आपकी बनती है, क्रिएट होती है। अब आपकी कैपिटल स्टॉक में कन्वर्ट हो रहा है, तो जब कैपिटल बना था, इक्विटी शेयर कैपिटल बना था, तो वो क्रेडिट हुआ था। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हमको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। इस वजह से क्या हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया 100 रुपीज के हिसाब से 60,000। अब जो 3 रुपए का, जो भी 3 रुपए का आपका डिफरेंस था, उसको क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन स्टॉक 300, और लिखेंगे टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट 6300 क्रेडिट साइड। मतलब जो इशू हो रहा है ना वो क्रेडिट होगा, टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट 6300। समझ में आ गया एंट्री। सेकंड एंट्री देखते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, वहां पे आपको ये ऐसी कैलकुलेशन डालनी पड़ेगी, इक्विटी स्टॉक में मत डालना चलेगा, वहां पे कोई नंबर ऑफ शेयर्स का कोई रोल नहीं आता। सेकंड, रत्ना लिमिटेड इशूड एन इक्विटी स्टॉक 5700। अब यहाँ पे इक्विटी स्टॉक वापस इशू हुआ है फॉर एवरी 60 इक्विटी शेयर और ₹100। अब जहां पे इसके प्रीवियस वाले में 6000 के इक्विटी थे, वो हमने 6300 में इक्विटी स्टॉक में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे 6000 की है, नहीं 60 इंटू 100 कितना हो गया आपका, वही 6000 हो गया, सही बात है। अब ये आप 5700 में कर रहे हो, मतलब कम से, तो ये प्रीमियम हो गया, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे हम, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वो तो सेम आएगा, टू इक्विटी स्टॉक क्रेडिट, वो भी सेम आएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जो ज्यादा अमाउंट हम पे कर रहे थे, ठीक है, वो डिस्काउंट ऑन स्टॉक में डेबिट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कम अमाउंट पे कर रहे थे, तो ये हमारा फायदा है। तो ये क्या करेंगे, टू प्रीमियम ऑन स्टॉक अकाउंट क्रेडिट में डालेंगे। अब इक्विटी शेयर कैपिटल तो वही आएगा 60/100, जो प्राइस है वही आएगा, इक्विटी स्टॉक वही आएगा जो उन्होंने बोला है 5700। डिफरेंस अमाउंट हमें देखना है कहाँ कम पड़ रहा है, तो वो प्रीमियम ऑन स्टॉक में ही कम पड़ेगा, 300 रुपया, वो हम क्रेडिट कर देंगे टू प्रीमियम ऑन स्टॉक। मतलब फर्स्ट और सेकंड एंट्री से हमें ये पता चला, अगर आपका स्टॉक ज्यादा वैल्यू से होता है तो आपकी जनरल एंट्री आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, डिस्काउंट ऑन स्टॉक अकाउंट टू इक्विटी स्टॉक। अगर कम से होता है तो एंट्री आपकी आती है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक टू प्रीमियम ऑन स्टॉक। समझ में आया फर्स्ट दोनों एंट्री। अब आपके एग्जाम में अगर ये इक्विटी स्टॉक वाली जो भी एंट्री आती है इसी तरह से आएगी, 15 के 15 सम देख लो ना, जितने भी क्वेश्चन है आपको इसी तरह का पॉइंट आएगा, मतलब कि आपने एक पॉइंट तो कवर कर ली, ठीक है। अब सेकंड करते हैं, अंजू लिमिटेड विद शेयर कैपिटल ऑफ 700 इक्विटी शेयर्स और ₹100 ईच फुल्ली पेड अप थे, डिसाइड करती है सब डिवाइड द शेयर्स इनटू 5000 इक्विटी शेयर्स और ₹100। देखो सब डिवाइड मतलब क्या हो गया बच्चों, सब डिवाइड मतलब ये हो गया हाई वैल्यू शेयर को लो वैल्यू पे लेके आना, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही हो रहा है, देखो 100 रुपीज के शेयर्स थे, वो आप 10 रुपए में लेके आए, लेकिन आपने इधर क्लास ऑफ शेयर्स दो कर दी है। जैसे कि 700 इक्विटी शेयर्स थे जिनका प्राइस 100 रुपया था, उनको आपने सब डिवाइड कर लिया, उसमें 5000 इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से और 2000 के 8% प्रेफरेंशियल 10 रुपए के हिसाब से कर दिया। अब इसकी जनरल एंट्री कैसे करोगे, सबसे पहले जो इशू हुआ है वो तो क्रेडिट करेंगे, और जो खत्म करना है जो कि इक्विटी शेयर है, ठीक है, वो डेबिट कर देंगे। तो जनरल एंट्री पहले पास कर देते, यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
ठीक है, यहाँ पे एक और चीज लिखना है आपको, पूरे चैप्टर में लिखना, मतलब जब भी कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल थे ना उसका फेस वैल्यू कितना था, तो आप देख रहे हो 100 रुपीज था, तो यहाँ पे 100 रुपीज जरूर लिखना, ₹100। अकाउंट डेबिट सॉरी क्रेडिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल था वो कितने रुपए का था, फेस वैल्यू ₹10 का, तो यहाँ आपको ₹10 लिखना है। अब अगेन क्या करेंगे, दूसरा क्या हो रहा है, 8% प्रेफरेंस शेयर, तो यहाँ पे लिखेंगे टू 8% प्रेफरेंस शेयर ₹10। ठीक है, जनरल एंट्री तो समझ में आ गई। अब कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है, आप देखो कितने इक्विटी थे, 700 इंटू 100 के हिसाब से, तो यहाँ पे 700 इंटू 100 किया 70,000। अब इक्विटी कितने थे आपके जो कन्वर्ट हो रहे, 5,000 इक्विटी ₹10 के हिसाब से, और 2,000 के शेयर प्रेफरेंस शेयर ₹10 के हिसाब से, तो 5,000 की इक्विटी 10 के हिसाब से, 2,000 के प्रेफरेंस ₹10 के हिसाब से, 50 और 20 70 और 70 टैली हो चुका। बहुत ही सिंपल था तीनों एंट्री। इसी के साथ हमारा सम नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम चले सम नंबर 2 की ओर। तो छोटा सा सिंपल सा सम था, अब हम चलेंगे सम नंबर 2, उसके बाद करेंगे सम नंबर 2 3 4, इसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं सम नंबर 2 की ओर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सम नंबर 2। ओके, सम नंबर 2 में क्या कहा है, सबकी जनरल एंट्री करनी है। देखो, राइट द जनरल एंट्रीज। सम नंबर 2 में बोला है द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 30,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर और ₹10 each। कंपनी कन्वर्ट कर रही है इनटू स्टॉक, ठीक है, वो अपने शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर रही है 96 रुपीज के हिसाब से, 10 इक्विटी शेयर पे, मतलब 10 इक्विटी पे एक, और ₹10 each, ये तो इक्विटी का भाव बोला है उन्होंने। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बात कहूँ ना, तो आपको क्या करना है, 10 इक्विटी पे एक इक्विटी हमको मिल रहा है 96 के हिसाब से, तो 30,000 को डिवाइड बाय 10 कर दो, तो मतलब जो 30,000 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर थे वो 3,000 हो गए। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे, इसकी जनरल एंट्री इस तरह से करेंगे। सबसे पहले लिखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,00,000, जो कि 30,000 इंटू 10 है। उसके बाद आप लिखिए यहाँ पे टू इक्विटी स्टॉक। अब यहाँ पे मुझे कैसे पता चला कि वो यहाँ पे मुझे डिस्काउंट मिलेगा कि प्रीमियम, तो यहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया था, आपको बताया था मैंने, 3,00,000 डिवाइड बाय 10 किया था, 3,000 हुए, 3,000 इंटू 96 किया, तो मेरा वैल्यू निकल के आया स्टॉक का 2,88,000, मतलब कम में मैं कर रहा हूँ, तो ये मेरा हो गया प्रीमियम। ओके, तो यहाँ से मुझे पता चला, ठीक है, तो टू इक्विटी स्टॉक 2,88,000, 3,000 इंटू 96, टू प्रीमियम ऑन स्टॉक, बाकी डिफरेंस अमाउंट यहाँ पे हम लिख देंगे 12,000। ठीक है, या तो आप 3,000 इंटू 4 भी करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड इन्होंने क्या बोला है, द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 4,000 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर और ₹100। अब कंपनी डिसाइड करती है सब डिवाइड टू इक्विटी शेयर इनटू 7 इक्विटी शेयर और ₹10 और 3 प्रेफरेंस शेयर और ₹10। अब यहाँ पे आपको इन शॉर्ट कहना ये चाहती है कि जो कंपनी के पास 4,000 इक्विटी शेयर थे वो सब डिवाइड करेगी दो में, एक करेगी इक्विटी में, एक करेगी प्रेफरेंस में। अब रेशियो आपका 7:3 हुआ, क्योंकि 7 इक्विटी शेयर और 3 प्रेफरेंस शेयर। लेकिन आप इसको 7:3 तब लेना जब इन दोनों की फेस वैल्यू सेम हो, इक्विटी और प्रेफरेंस की फेस वैल्यू सेम हो। अगर यहाँ पे इक्विटी का जो ₹10 ईच है वो ₹10 ईच होता, सपोज करो, और प्रेफरेंस का ₹10 ईच की जगह ₹9, 8, 7 कुछ भी होता, 10 नहीं होता, तो आपको फिर क्या करना पड़ता, आपको दोनों को इनटू करके आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, जो मैं आपको सब नंबर 12 में बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझो, अगर दोनों की फेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू होती है, ये तो अगर दोनों सेम है, तो ये जो 7 और 3 है इनको रेशियो के फॉर्म में आप ले सकते हो, मतलब कि 7:3 ले सकते हो। ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, अगर कोई भी इक्विटी कन्वर्ट हो रहा है दूसरे क्लास ऑफ में, तो ऐसे ही इससे पहले वाले में भी किया था हमने, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। अब जो ये इक्विटी शेयर कैपिटल था वो उसका फेस वैल्यू कितना था बच्चों, ₹100 था, तो इसका नाम लिखेंगे 100। अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 के हिसाब से वाला, और टू प्रेफरेंस शेयर वो भी ₹10 के हिसाब से वाला। अब यहाँ पे इक्विटी शेयर आपके कैपिटल है वो है 4,000 इंटू 100, ये 4,00,000 आ गया। अब ये 4,00,000 को मैं 7:3 में बांट दूंगा। ठीक है, तो 7:3 में बांट दो, ये जो मैंने कैलकुलेशन की है उस पर अभी मत ध्यान दो, पहले 4,00,000 को, क्योंकि ये नहीं करोगे ना 7:3 तब तक वो कैलकुलेशन नहीं आएगी जो मैंने यहाँ पे दिखाई है। 4,00,000 इंटू 7 डिवाइड बाय 10,
तो 2,80,000 आपका आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल, और बाकी बैलेंस 1,20,000 कौन सा आ गया, प्रेफरेंस। अब इक्विटी शेयर की वैल्यू का, इक्विटी शेयर कैपिटल का शेयर का वैल्यू का भाव कितना है, 10। तो 280 डिवाइड बाय 10 करो तो कितना आ जाता है, 28,000 इक्विटी शेयर। तो बस यहाँ पे मैंने लिख दिया 28,000 इंटू 10, और प्रेफरेंस शेयर आपका आ गया 12,000 इंटू 10। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया यहाँ पे आपको। ये 4,000 का 7:3 मत कर देना, जो भी वैल्यू आता है उसका 7:3 करना। फिर उसके बाद आपको ये लिखना है तो लिखना, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, लेकिन नरेशन में आप जरूर लिख देना अगर नरेशन लिखते हो तो, बराबर। और अगर इंटरनल एग्जाम के लिए पूछ रहे हो तो इंटरनल एग्जाम में अगर आपके टीचर्स बोलते हैं कि उनको चाहिए तो आपको लिख देना। यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए आपको नरेशन में लिखना बहुत कंपलसरी है। बाकी यहाँ पे आपको लिखना है तो लिखिए, पर लिखने में कुछ ज्यादा क्या ही है, आपने यहाँ पे आंसर निकाल ही दिया 2,80,000। बस 280 को डिवाइड बाय 10 कर दो, जो भी आए वो यहाँ पे लिख देने में क्या जाता है। ठीक है, तो लिखना इज अ सेफ है, हमारे मार्क्स तो नहीं कटेंगे, ज्यादा लिख रहे हैं तो कटेंगे थोड़ी, कुछ ज्यादा मार्क्स मिल भी जाए। ओके, तो यहाँ पे आपका सम नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं सम नंबर 3 की ओर। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सम नंबर 3। सम नंबर 3 के बाद अब ये जितने भी हमारे सम नंबर 1, सम नंबर 2 और सम नंबर 3 हुए, जितने भी 3 सम हुए, इसके बेस पे कितने सम आप खुद कर लोगे वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले सम नंबर 3 कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड वाली पॉइंट है वो तो सेम रिपीटेड जो हमने 1 और 2 में की थी वही है, और सम नंबर 3 है वो तो थोड़ा सिर्फ क्वेश्चन है, लैंग्वेज है उसकी थोड़ी चेंज है। ठीक है, तो चलिए सम नंबर 3 को करते हैं। सम नंबर 3 में क्या बोला है, द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी जो की है 5 लाख रुपीज की है। देखो रुपीज लिखा है, शेयर नहीं लिखा है, वो ध्यान देना। डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। अब यहाँ पे डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 100 मींस की क्या हो गया, शेयर का वैल्यू हो गया 100 रुपया और टोटल कैपिटल हो गया 5 लाख। तो अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स करूं तो 5 लाख डिवाइड बाय 100 कर दो तो 5,000 आपके नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। और उन्होंने डिसाइड किया सब डिवाइड करने का इक्विटी और प्रेफरेंस को किसके रेशियो में, 3:2 रेशियो में। ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या आएगी, एंट्री आपकी वही है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू 10% प्रेफरेंशियल। अब जो यहाँ पे कैपिटल क्लोज हो रहा है जो कि 100 रुपए वैल्यू वाला, वो डेबिट कर देंगे, और उसके बदले में जो अभी न्यू इशू हो रहा है टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए वाला टू 10% प्रेफरेंशियल, वो भी 10 रुपए वाला। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 5 लाख रुपए का है, वो डेबिट कर दिया क्योंकि अभी वो क्लोज हो जाएगा। इसके बदले में हम क्या इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए वाले और प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए वाले, लेकिन 3:2 में, तो 5 लाख को 3:2 में बांट दोगे तो 3 लाख और 2 लाख आ जाएगा। अब ये 10 रुपए वाले है ना, तो 3 लाख डिवाइड बाय 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000। 30,000 इंटू 10, ये 2 लाख इंटू डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो 20,000 इंटू 10। सिंपल, कोई डाउट नहीं। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। कंपनी डिसाइड करती है इशू इक्विटी स्टॉक इन द फॉलोइंग मैनर। अच्छा यहाँ पे 2 ही पॉइंट है, 3 नहीं है। ठीक है, क्या करती है, 5,000 इक्विटी शेयर जो कि 100 रुपए के ईच फुली पेड अप है उनको स्टॉक में कन्वर्ट करेगी। सबसे पहले वाला जो रेट है वो 105 है, दूसरा वाला रेट है वो 95 का है। तो फर्स्ट वाला रेट है वो ज्यादा का है तो ये डिस्काउंट आ गया, और सेकंड वाला कम का है तो ये क्या आ गया, प्रीमियम आ गया। मतलब जहां पे कम हो वहां पे प्रीमियम है, जहां पे ज्यादा है वहां पे डिस्काउंट है। ठीक है, एंट्री क्या करेंगे, अगर डिस्काउंट वाला है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डिस्काउंट ऑन स्टॉक टू इक्विटी स्टॉक। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल में आपका आ जाएगा शेयर इनटू शेयर का वैल्यू 5,000 इंटू 100, 5 लाख। अब इक्विटी स्टॉक पे आएगा आपका जितना उसका वैल्यू था, कितने में उसने किया, 105 में किया। ठीक है ना, तो आप कर दोगे ये 5,000 इंटू 105 कितना आ गया, 5,25,000। अब बीच का डिफरेंस अमाउंट यहाँ पे आपका खुद ही खुद आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन स्टॉक 25,000। सेम थिंग सेकंड एंट्री में हमने क्या किया, 95 का मतलब कम में किया, तो यहाँ पे प्रीमियम आएगा। प्रीमियम की एंट्री क्या आती है बच्चों, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट क्रेडिट टू प्रीमियम ऑन स्टॉक अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल तो वही आएगा 5,000 इंटू 100, 5 लाख। इक्विटी स्टॉक आपका आएगा 5,000 इंटू 95, दिखाना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इंटरनल कैलकुलेशन करना अपने कैलकुलेटर में, 475। ठीक है, अब डिफरेंस यहाँ पे आएगा वो आपका प्रीमियम होगा टू प्रीमियम ऑन स्टॉक 25,000। क्लियर, तो यहाँ पे आपका सम नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ पे आ जाओ, सम नंबर 4 है, वो आप अगर सम 1 2 3 कर सकते हो तो यहाँ पे जो मैं आपको सम टिक करवा रहा हूँ वो आप खुद कर सकते हो, जैसे कि सम नंबर 4, सम नंबर 5, उसके बाद
सम नंबर 7 ये अभी मैंने किया था, सम नंबर 8 भी कर सकते हो, ये सब कुछ अभी आपसे हो जाएगा। सम नंबर 9 भी आपसे हो जाएगा, तीनों चारों पॉइंट हो जाएगी। देखो, पास है जनरल एंट्री रिकॉर्डेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, कंपनी कन्वर्ट कर रही है अपने 95,000 में स्टॉक को कन्वर्ट करिए। अभी हमने स्टॉक का फर्स्ट वाले में किया, सेकंड वाला भी हमने कर दिया, ये भी हमने कर दिया, ये भी इजी है। तो 9 तक तो सम आपकी यूं ही हो जाते हैं अगर 3 सम में देख लेते हो तो। 10th वाले में क्या है पता है, जहां पे भी ये वर्ड वर्ड आया ना, ऑथोराइजेशन कैपिटल ऑफ अ कंपनी, वो 6,000 ₹100 का, और उसको इंक्रीज कर दिया। तो जब भी ऑथोराइज वाला कैपिटल वाला पॉइंट है ना, तो वहां पे आपको फर्स्ट में क्या लिख देना है, नो एंट्री विल बी मेड। मतलब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये फर्स्ट वाली एंट्री दिख रहे हो, इसकी जगह आपको क्या लिखना है पता है, नो एंट्री। बस नो एंट्री लिख दोगे तो भी चलेगा, और ये लिख दोगे नो एंट्री विल बी मेड तो ज्यादा चलेगा। ठीक है, तो नो एंट्री विल बी मेड यही लिख देना। तो बस जहां पे ये ऑथोराइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपको ये लिखना है, बाकी सबको सब अभी मैंने आपको करवा दिया। सम नंबर 1 से लेकर 3 तक देखोगे, 10 तक आप आराम से सम कर लोगे। 11th में चलते हैं, तो ये भी आपसे हो जाएगा, और आपको तो पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे नीचे देख ही रखा है। ठीक है, 12th वाला भी आपसे हो जाएगा। अब यहाँ पे 12th वाले में देखो, 12th वाले में क्या होता है, यहाँ पे आपने जो 1 लाख इक्विटी को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, इक्विटी और प्रेफरेंस में। अब यहाँ पे रेशियो मैंने आपको कहा था, अगर आपकी फेस वैल्यू दोनों की 10 और 10 सेम है, तो ये जो 6 और ये 8 है उसको भी मान लेना। लेकिन अगर आप यहाँ देख सकते हो कि आपका जो फेस वैल्यू है इक्विटी का 10 है और प्रेफरेंस का कितना है 5, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या, 6 इंटू 10 कितना है 60, और 8 इंटू 5 कितना है 40। अब 0 0 काट दो, तो ये 6:4। अब इसको आप इस तरह से करना, अगर फेस वैल्यू सेम होता तो 6:8 में ये क्या कहते, जो भी रेशियो है वो मैं मान लेता, लेकिन यहाँ पे फेस वैल्यू दोनों का अलग है, तो मुझे निकालना पड़ेगा कैसे, मल्टीप्लाई करके। मैंने आपको बता दिया 6 इंटू 10 और 8 इंटू 5, तो 60:40 के रेशियो में आपको बांटना है। तो बाकी रिमेनिंग सेम टू सेम है, ये तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 जैसा हो गया अभी जो हमने किया, और आंसर तो आपको यहाँ पे नीचे देखिए रखा है। देखो 1 करोड़ को 6:4 में देखो है ना, 60 लाख 40 लाख आ जाएगा आपको। 13 भी आपको आ जाएगा। ये ऑथोराइजेशन कैपिटल इंक्रीज कर रहे हो, कोई भी एंट्री नहीं आएगी। देखो 13 में थर्ड वाले की एंट्री देखो क्या लिखा है, नो एंट्री विल बी पास्ड। 14th भी आपसे ये भी हो जाएगा, स्टॉक वाला है, ये भी स्टॉक वाला है, ये शेयर कैपिटल है। अब यहाँ पे भी देखो 14th वाले में भी थर्ड पॉइंट में देखो, ये 10 रुपए का है, जो ये कन्वर्ट हो रहा है ना इक्विटी और क्यूमुलेटिव में, इक्विटी का 10 रुपए का है और प्रेफरेंस का 5 रुपए का है। वापस क्या करना पड़ेगा, 6 इंटू 10 60 और 8 इंटू 5 40। वापस ऐसा फेस वैल्यू सेम होगा ना, तो आप ये जो 6 और 8 है इसको मान सकते हो, वरना आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा। और सब नंबर 15 भी एज इट इज आपका सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सम नंबर 1 2 एंड 3 कर लेते हो, तो जितने भी सम है 15 के 15 सम आप इजीली कर लोगे। तो बहुत ही सम चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5 बहुत ईजी है। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट मैराथन में। सम नंबर 1 सम नंबर 2 और सम नंबर 3 अच्छे से देख लो, बाकी 15 के 15 सम आप इजीली कर लोगे।